अब हमारा लाइफ सिंपल हो गया। शुरू में आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने थ्योरी समझाया, बट समरी है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 16 के नीचे तो स्ट्रैडल बेचना है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 16 से 30 है तो हमें स्ट्रैंगल्स बेचना है, और अगर 30 के ऊपर है तो कुछ नहीं बेचना है, सिर्फ मूवी का शो एंजॉय करना है। ऑप्शंस की सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप इस ऑप्शंस की सीरीज को जो बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सभी को बनाने वाली है स्पेशलाइज्ड इन ऑप्शंस, और ऐसा कंटेंट है जो आपको आई एम वेरी श्योर पहले 2 वीडियो देख के समझ आ गया होगा कि किस हाई लेवल के कंटेंट तक हम जा रहे हैं और किस क्लैरिटी और किस सिंप्लीफिकेशन के साथ जा रहे हैं। ये उसी सीरीज का 3rd वीडियो होने वाला है, और आज भी आपको मिलने वाली एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप कमा पाओगे, काम कर पाओगे, और मेनली ये ऑप्शन सेलिंग से हम स्टार्ट करेंगे कि एक ऑप्शन सेलिंग की किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को यूज करते हुए स्ट्रैटेजी है, और एंड में कोशिश करेंगे ऑप्शन बायर का भी कुछ भला हो जाए, उनको भी कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए। पहले 2 वीडियो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करे, उन दोनों के लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे। चलते हैं आज की ओपन इंटरेस्ट की स्ट्रैटेजी में, जो टाइप 2 है। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। हाँ जी सर, बताइए। आनंद जी, ये टाइप 2 हम बहुत क्विकली कवर करेंगे बिकॉज जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टाइप 2 में जनरली देखा जाए तो राइटर्स का मार्केट है, जहां पे अगर आप राइटिंग करते हो या अगर आप कर सकते हो, अगर आप राइटिंग कर रहे हो, एक चीज आपको पता होना चाहिए, कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, रिस्क भी बढ़ जाएगा। मैं इसको सिखाऊं उसके पहले मुझे लगता है मुझे बताना मेरा फर्ज बनता है कि अगर आप ऑप्शन राइट कर रहे हैं और आप अनलिमिटेड लॉस बना सकते हो, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं है तो आप एक दूर का ऑप्शन खरीद लीजिए साथ में, ताकि आपका हेज हो जाए और लॉस लिमिटेड हो। सर, वर्टिकल क्रेडिट की बात कर रहे हैं, जो हमारी फेवरेट स्ट्रैटेजी। बाय द वे, हमारे सारे जो दोस्त लोग हैं ना, इनको हमने ऑप्शन राइटिंग बेसिक में समझा रखी है, तो उनको पता है ऑप्शन राइटिंग में किस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ती है। आपने बताया कि 60 से 70% तक आप विन कर सकते हो, और किस तरीके से आप हेज कर सकते हो, उनको पता है। अब वो वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी भी आज ही की वीडियो में समझाना कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो अनलिमिटेड रिस्क वाली बात है वो खत्म हो जाए। और चलते हैं अपन। बिल्कुल ठीक है। तो 2 चीजें हैं, या तो राइटिंग, या अगर आप बायर हैं तो क्या करना चाहिए, तो दोनों मैं पहले बता देता हूं। तो बायर अगर आप हैं तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि जो मूव्स आएंगे वो छोटे मूव्स आएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग एज अ बायर प्रेफर करेंगे स्प्रेड्स। ऐसा क्यों हो रहा है वो आप एक बार बता दो शॉर्ट में, बाय चांस किसी का पहला वीडियो मिस हुआ हो तो। टाइप 2 हम किसकी बात कर रहे हैं वो एटलीस्ट 1 सेकंड में आप थोड़ा सा। टाइप 2 में हम बात कर रहे हैं जहां पे ओपन इंटरेस्ट का ये जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह का है। एटीएम के आसपास आप देखोगे तो बहुत सारे जो ओपन इंटरेस्ट है वो एट द मनी, मतलब ये जो पूरा है ये एटीएम पे कंजेशन हो करके रखा है ओपन इंटरेस्ट का। ऐसा आपको चार्ट दिख रहा है कहीं पे? ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट में हमें दिख रहा है, और ये इंडेक्स में आपको बहुत मिलेगा। हाँ, इंडेक्स में दोनों टाइप रहता है। जैसे कभी कभी ट्रेंडिंग मार्केट में आपको दिखेगा कि टाइप 1 मार्केट है जब ओपन इंटरेस्ट दूर में प्लेस्ड है, लेकिन अगर आप देखोगे लेट्स से अभी ऑस्किलेटिंग मार्केट में, तो उस टाइम अभी के प्रेजेंट मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। मार्केट में आपको दिखेगा जहां पे एटीएम के आसपास में बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट फॉर्म्ड है। तो अब इस मार्केट में एक चीज तो क्लियर है कि हमें बेचना चाहिए, जो कि एक प्रेफर्ड ट्रेड है। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो तो आप ये नहीं एज्यूम कर सकते हो कि बाजार यहाँ से 400 पॉइंट चला जाएगा, 500 पॉइंट चल जाएगा, ये नहीं होने वाला है। तो जनरली आप देखोगे तो बहुत छोटे मूव्स आएंगे और फेलियर्स होंगे, जिसका मतलब है एक मूव आया जो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं ट्रेड लेता हूँ और वो ब्रेकआउट होता है, फिर फेल हो जाता है। जो एग्जैक्टली हमारा भी फ्राइडे को भी हुआ कि भाई रेंज थी ऊपर की, ब्रेकआउट भी किया वो फ्लैट बेस का, फिर घूम के अंदर आ गया, फेल हो गया, राइट। तो ये फेलियर्स को आप कैसे बचाओगे? तो सबके लाइफ का प्रॉब्लम है। तो अगर टाइप 2 मार्केट है तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि नहीं। इनफैक्ट आपका ट्रेड उल्टा होना चाहिए कि जब भी आपको सस्ता मिल रहा है तब आप खरीद लो, जब ब्रेकडाउन हो रहा है तब आप खरीद लो, रिवर्सल का ट्रेड, और वो रिवर्सल का आप ट्रेड निकालो, तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो एज अ बायर मीन रिवर्जन बोलते हैं हम उसको, मीन रिवर्जन का ट्रेड ज्यादा प्रेफर्ड होता है। लेकिन एक्सप्लेन सर। हाँ, सो मीन रिवर्जन मैं ना सर आप लोग के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि सर के जो एडवांस है, जो मेरे को लगता है शायद मेरे को समझ आ गया, फिर भी मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक तक ले जा रहा हूँ। आप में से कुछ लोग हो सकता है मुझसे भी ज्यादा समझते हो, बट इट्स एब्सोल्युटली ओके। बेसिक एक बार रिवाइज हो जाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ सर। तो ये जो टाइप 2 का जो बाजार है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक ट्रेड है जहां पे हम बोलते हैं कि इस तरह का मार्केट है, और ये कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे मार्केट न्यू हाइज बनाता जा रहा है। तो अगर टाइप 1 मार्केट है तो हमें ट्रेड हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ ले लो, ये ब्रेकआउट हुआ ले लो, जनरली इस तरह से लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपका ये ट्रेड अगर आप टाइप 2 मार्केट में लोगे तो फेल होना चालू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब हम बात कर रहे हैं मीन रिवर्जन। सो मीन रिवर्जन कुछ इस तरह का दिखता है, राइट। अगर आप इसको स्टैटिस्टिक्स टर्म में प्लॉट करोगे तो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका मार्केट है कि मार्केट हो सकता है कुछ ऐसा कुछ कर रहा है,
राइट, ब्रेकआउट भी दे रहा है और फिर झूम के अंदर आ तो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला ये पॉइंट में, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हो गया, राइट। तो जब टाइप 2 मार्केट है तब आप ये करने की, ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एट द मनी पे सबसे ज्यादा ऑप्शंस का लड़ाई चल रही है, कॉल और पुट के बायर सेलर की। बायर सेलर की। तो जनरली इस तरह के मार्केट में जब भी सपोर्ट पे आए यहाँ पे आपको ट्रेड बनाना चाहिए। और रिवर्सल का मतलब हमें कॉल बाय करना चाहिए, रिवर्सल अगर तो हमें बाइंग करनी है तो। बाइंग करनी है तो एज अ बायर आपका ट्रेड बहुत क्लियर हो गया। टाइप 2 मार्केट, मीन रिवर्जन का ट्रेड, तो जब भी सपोर्ट के पास आए तब आप खरीदिए, ठीक। और सेलर हूं तो क्या करूं? सेलर है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप राइट करेंगे। अब राइट करेंगे में दो चीजें हैं, जनरली लोग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वे में कोशिश करूंगा बताने की कि कब स्ट्रैडल बेचना चाहिए, कब स्ट्रैंगल बेचना सर आप चाहिए। सबसे पहले लिखो सर, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रैडल, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मतलब किस लोगों समय को कौन सा यूजफुल है आपके लिए, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज अ वेरी एडवांस, बट हम उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताएंगे, इतनी हम कोशिश कर रहे हैं और मैं आपके लिए हूं यहाँ पे, मैं सिंप्लीफाई करके जाऊंगा। हाँ सर बताओ, कब स्ट्रैडल कब स्ट्रैंगल, और डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये बता दो। हाँ, सो स्ट्रैडल मतलब होता है कि हम लोग एटीएम का कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस का, और यहाँ पे आप ओटीएम का कॉल पुट बेच रहे हो। अब आज के दिन में अगर आप देखोगे, जनरल आप ट्रेडर से बात करो, लोग या तो दूर का बेचते हैं तो कंटिन्यूसली दूर का ही बेचते हैं, और या कोई स्ट्रैडल बेच रहा है तो रोज आके स्ट्रैडल ही बेच रहा है। बट जैसा मैंने बताया, हमें मैथ्स के हिसाब से ट्रेड करना है। मैथ्स आपको बनाना नहीं है, बट मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स क्या बताता है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली जो राइटिंग का ट्रेड है वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का ट्रेड है, ठीक है। और आईवी आपको जो ऑप्शन चिन्ह होता है उसमें भी दिखता है, उसमें भी आपको आईवी का एक ऊपर कॉलम आता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर आप बता दोगे। हाँ, लेकिन जनरली मैं बताता हूँ कि आईवी का कंसेप्ट क्या होता है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब है, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि एवरी डे बाजार 0.6% ऊपर या नीचे जा सकता है, ठीक है, ये बाजार का एक्सपेक्टेशन है। तो हो सकता है कि आपका, मैं एग्जैक्ट मैथ नहीं इसमें कर रहा हूँ, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राउंड ऑफ हो सकता है 10% का आपका एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी। उसका मतलब ये है 10% का अगर एनुअल वोलेटिलिटी है तो हो सकता है आपका एक दिन में 0.6% ऊपर या नीचे बाजार जा सकता है। ये बाजार का एक्सपेक्टेशन है। अब जैसे जैसे ये एक्सपेक्टेशन बाजार में एक्चुअली मूवमेंट हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन है वो चेंज होता रह सकता है। तो तीन चीजें होती है वोलेटिलिटी में। लोग खाली आईवी की बात करते हैं, एक्चुअली तीन वोलेटिलिटी होता है। एक होता है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, एचवी, जिसका मतलब होता है कि पास्ट में ये हुआ और पास्ट की वोलेटिलिटी क्या थी। और वोलेटिलिटी थोड़ा फैंसी वर्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन। पास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? ये तो स्कूल में लोगों ने पढ़ा है, बट फिर भी बेसिकली कितना डेविएट हुआ, ठीक है, मीन से। अगर आप एक एवरेज निकाल लो, लेट्स से मैं 20 दिन का डेटा देख रहा हूँ, तो 20 दिन का आपने एक एवरेज निकाला, उससे कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। मतलब अगर आपके 20 दिन का मार्केट का एवरेज आ रहा है 22,000 निफ्टी का, 22,000 से मार्केट कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ये आपके लिए म्यूचुअल फंड्स में भी काम आता है कि अगर मीन रिटर्न्स आ रहे हैं 15% के, आपके म्यूचुअल फंड्स ने कितना ऊपर या कितना नीचे रिटर्न्स दिया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड का, मैं म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप में से काफी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कंट्रोल्ड, अगर बहुत ज्यादा होगा तो ऐसा हो सकता है या तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मीट हो रही है या बहुत अंडर मीट हो रही है, तो वो हम कम चाहते हैं, हम कंट्रोल सिचुएशन में काम करना चाहते हैं जब हम एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम करते हैं। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन कि आपकी मीन फिगर्स हम कितना उछल रहे हैं। तो अब हो गया ये हिस्टोरिकल, अब ये सबको पता है, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है वो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इसका आईवी जो हम सुनते हैं रोज, उसका मतलब क्या है? बाजार को क्या लगता है क्या होने वाला है एक्सपायरी तक, इसका मतलब है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो जब ट्रेड बनाओगे तब आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे अपना ट्रेड बनाते हो, ठीक है। अब जो तीसरी टाइप की वोलेटिलिटी है वो है फ्यूचर रियलाइज्ड वोलेटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं एफआरवी। एफआरवी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली क्या होगा फ्यूचर में, जो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक्चुअली क्या होगा फ्यूचर में। तो आप जब ट्रेड बनाते हो, आप बनाते हो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर, लेकिन आपको जो मिलता है वो है एफआरवी। अब मैं इसको रिलेट करता हूं बाइंग और सेलिंग के साथ। अगर मैं राइटर हूं, मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बेच रहा हूं, जो भी भाव है आज उस पर बेच रहा हूं, और कोई भी चीज आप बेचते हो तो सामने कुछ खरीदते भी तो आप एफआरवी खरीद रहे हो। मतलब आप बोल रहे हो कि आज लेट्स से वोलेटिलिटी में बोलता हूं फॉर एग्जांपल
इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मैं बोलता हूँ कि 15% है। हम्म, तो आप बोल रहे हो, जब आप ऑप्शन बेचते हो आप बोल रहे हो कि 15% का मूवमेंट नहीं आएगा। ये हो गया इम्प्लाइड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी 15% है, तो मतलब 15% का मूव नहीं आएगा, ये आप नहीं बेच आएगा। रहे हो। और हो सकता है आपका एक्सपेक्टेशन है कि जो फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी एफआरवी है वो 12% होगा, मतलब इतना मूवमेंट नहीं आएगा, पर इतना आ तो जाएगा। आप सिंपल सा जैसे कोई ट्रेड करता है, आप 15 में एक चीज बेच रहे हो, 12 में खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप आईवी बेचते हो, एफआरवी खरीदते हो। एग्जाम्पल समझो, अपने एग्जाम्पल में हमें क्या करना होगा इसके लिए? सो एग्जाम्पल लेट्स से मैं बोलता हूं कि बाजार का एक्सपेक्टेशन है कि बाजार ऊपर में 23,000 जा सकता है, ठीक है। जो ये हमें कहां से पता चलेगी एक्सपेक्टेशंस? ये आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम, एग्जैक्ट नहीं रहेगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आईवी का प्लेसमेंट के हिसाब से ही होता है। तो जो हाईएस्ट आईवी कॉल को है, कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, Right. वरना सिंप्लीफाइड तरीके से हम क्या करें? सो सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताता हूं, आप एटीएम का कॉल पुट को जोड़ दीजिए, जो कॉल और पुट का जो प्रीमियम है उसको आप प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वो अप्रोक्सीमेटली बाजार का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। सो एट दी मनी अभी सपोज करते हैं 22,500 चल रहा है, कॉल का प्राइस 100 है, पुट का प्राइस 100 है, तो 200 की रेंज हो गई। Right. तो 22,700 और 22,300 मार्केट की रेंज हो चुकी है। रेंज हो गया आपका, ये अप्रोक्सीमेशन है वन स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से, तो ये अप्रोक्सीमेट रेंज है, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट काइंड ऑफ एक ले रहे हैं। तो अब ये जो लेट्स से अगर मैं उसको राउंड फिगर कर दूं कि 23,000 का एक्सपेक्टेशन है और नीचे 22,000 का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो ये हमारा रेंज है। अब आप कब राइट करोगे? आप तब राइट करोगे जब आपको लगता है कि 23,000 तक भी नहीं जाएगा, हो सकता है 22,800 तक ही जाएगा, हो सकता है आप चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस देख रहे हो सिंप्लीफाइड वे में, और आप नीचे बोल रहे हो कि 22,000 तक नहीं जाएगा, हो सकता है 22,200 तक ही जाएगा, तब आप जाकर के ऑप्शन राइट करोगे। आई डोंट थिंक, पता नहीं कितने लोग को पता होगा, जितने लोग राइट कर रहे हैं, कि अल्टीमेटली जो राइट कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। राइट करने का मतलब ये होता है कि बाजार जो एक्सपेक्टेशन है कि इतना मूवमेंट आएगा, आप बोल रहे हो उससे कम आएगा। कि उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे, वो आपका जो आउट ऑफ द मनी, वो एक्सपायर भी आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, तो जो आपने प्रीमियम बेचा है वो सारा का सारा आपकी इनकम घर पे जेब में आ जाएगा। तो अभी एक जनरल जो लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिर मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा क्यों बन जाता है। अगर आप देखोगे ज़्यादातर ऑप्शन राइटर जो मैंने बताया 65% का स्ट्राइक रेट है, क्यों बन जाता है? वो इसलिए बन जाता है क्योंकि कुछ अननोन इवेंट आने का एक रिस्क है, जिसका रोज प्रीमियम है लेकिन रोज अननोन इवेंट आ तो नहीं रहा है, तो इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में वो पैसा दिख रहा है, लेकिन कभी ना कभी वो अननोन इवेंट आएगा और फिर उतना ही हमें लॉस देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कब स्ट्रैडल और कब स्ट्रैंगल करना है ये बताओ। हाँ, तो अब मैं सिंप्लीफाई जो मैंने किया वो हम आईवी के बारे में बात कर रहे हैं और एफआरवी, यही दो पे मेरा ट्रेड है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी लेट्स से चल रहा है 15, मतलब बाजार एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट है और हमें लग रहा है कि उससे कम मूवमेंट होगा, तो हम बोल रहे हैं उसका मतलब होता है एफआरवी 12। तब बहुत सिंपल सा ट्रेड है कि मुझे आईवी बेचना है, एफआरवी खरीदना है, सिंपल है, ठीक है। तो अब मैं ये ट्रेड को बनाऊंगा कैसे? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो वेगा का जो चार्ट होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये है एटीएम ऑप्शन। तो अगर मुझे पता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा है और एफआरवी कम है, मतलब बाजार का वोलेटिलिटी कम होने वाला है, तो बहुत सिंपल सा, बिना सोचा समझा, एकदम मैथ्स के बेसिस पे ट्रेड है, एटीएम ऑप्शन बेचना है। तो अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो 15 है, मुझे लगता है कम होगा मूवमेंट, तो मैं स्ट्रैडल बेचूंगा। ये जो स्ट्रैडल आप देख रहे हो ये स्ट्रैडल बेचूंगा, मतलब एटीएम का कॉल पुट मैं दोनों बेचूंगा, ठीक है। अब मैं बहुत वियर्ड क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ। हमने बात की 15 पे बेचा, 12 पे खरीद लिया, सिंपल सा ट्रेड था। अब मैं बोलता हूँ कि बाजार का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 15 ही चल रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन 18 है कि बाजार ज़्यादा मूवमेंट देगा, मतलब मार्केट को लग रहा है कि मूवमेंट होगा 15% के रेंज में, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 18% के रेंज में मूवमेंट होगा, और मुझे फिर भी राइटिंग का ट्रेड बनाना है, मतलब मैं 15 पे बेच के 18 पे खरीदूंगा। लेकिन ट्रेड तो मैं 15 पे ही बना सकता हूँ बिकॉज बाजार का भाव वही है, तो मैं ट्रेड कैसे बनाऊंगा? आप आउट ऑफ द मनी बेचोगे, क्योंकि एक साइड का प्रीमियम फिर पूरा गल जाएगा आपके लिए और दूसरे साइड में आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, तो वहां पे आपका जो प्रीमियम डीके होगा, हम ये मानते हैं जब तक वो आउट ऑफ द मनी नहीं जा रहा, आउट ऑफ द मनी ही रह रहा है, तब तक आपका प्रीमियम कंट्रोल रहेगा। एग्जैक्टली। सो अगर आप इसको स्ट्रैटेजिकली सोचोगे, मैं हरदम स्ट्रैडल ही बेचूंगा, लेकिन खाली इस सिचुएशन में जब मुझे लगता है कि बाजार में मूवमेंट ज़्यादा होने वाला है और बाजार तो 15 का भाव दे रहा है, तो मैं कैसे ट्रेड बनाऊं?
तो हम बोल रहे हैं सिंथेटिक एडजस्टमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ओटीएम ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर आप 18 देखते हो, अगर ओटीएम ऑप्शन पे हम जा रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी लेट्स से 20 डेल्टा, मतलब 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑप्शन आएगा। तो अगर आप उसको एडजस्ट करोगे ये वोलेटिलिटी को, ठीक है, विद 20% प्रोबेबिलिटी की ये चीज होने वाला है और नीचे का भी 20% प्रोबेबिलिटी की ये चीज होने वाला है, तो जो एडजस्टेड प्रोबेबिलिटी है वो हो सकता है कि आपको ओटीएम ऑप्शन में मिल रहा है अगेन 12 फॉर एग्जाम्पल। ये ना अभी हम लोग अभी थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, चिंता मत करिएगा, प्रैक्टिकली आप जब समझोगे तो सारा समझ आ जाएगा। पर एक बार थ्योरेटिकली आप सिर्फ सुनते रहो, आपको नहीं भी समझ आना ना, आप बस सुनते रहो, इवेंचुअली सारी पिक्चर आपके लिए बन जाएगी। ये आप एज अ सस्पेंस मूवी मानो कि यार आपको नहीं समझ आ रहा है एंड तक कि क्या हो रहा है, और जैसे ही एंड का आपका क्लाइमेक्स निकलेगा आपको लगेगा यार इतना सिंपल था क्या। बहुत ही सिंपल चीज है, आप बस इस वीडियो के साथ बने रहो। अगर आपने कहीं पे भी छोड़ दिया वीडियो और आपको अगर लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो अभी आप चले जाओ, मत देखो ये वीडियो। या तो आप वन गो में देखना या फिर आप मत देखना। आप समझो कि मैं आधा वीडियो देख लूंगा और पूरा समझ आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है। ये ऐसा क्वालिटी कंटेंट है जिसको पूरा एक समय में एक बार में देखोगे तभी समझ आएगा, वरना आप हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे और बाद में आके बोलोगे आनंद मजा नहीं आया। भाई मजा आएगा कैसे, आप पूरा खाते तो सही, पूरा देखते तो सही, तो पूरा जरूर देखना। बिल्कुल अभी हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले जिसमें आपके लिए चीजें और क्लियर होगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हो क्या रहा था। तो आप अभी बस सुनते रहो, जो समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है बस सुनते रहो। एक नोटबुक रखो, बेसिक्स नोट बना लेना, चाहे वो सेकंड टाइम में बनाना। तो मैं रीसमराइज कर देता हूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, हमें इतना सब जानने की जरूरत नहीं। दो ही चीज अब हमने समझा, वो ये है, अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 15 है और मूवमेंट मुझे लगता है कम होने वाला है तो मैं स्ट्रैडल बेचूंगा, और अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 15 है और मुझे लगता है मूवमेंट ज़्यादा होने वाला है, मतलब 18 होने वाला है, तब मैं स्ट्रैंगल बेचूंगा, क्योंकि मैं दूर के ऑप्शन से प्रोबेबिलिटी के बेसिस का हेल्प लेके अपना ट्रेड को एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं आईवी रेजिम की। सिंपल है, ये वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है। तो आईवी रेजिम मतलब ये जो ट्रेड हम कैसे बनाएंगे, तो इस चीज़ का इन्फ्रेंस में लेकर के आ रहा हूँ आईवी रेजिम से। तो मैं एक बार के लिए इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं ड्रॉ करता हूँ कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मूव कैसे करता है। तो एक ये मूवमेंट है, फिर ये मूवमेंट है और फिर ये मूवमेंट है, राइट। तो ये जनरली एक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, मैं आपको इसको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आईवी का चार्ट हम ओपन करेंगे समझेंगे, लेकिन पहले मैं थ्योरेटिकली समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को अगर मैं चार्ट में प्लॉट कर दूं तो एक चार्ट बन गया और वो चार्ट मुझे दिख रहा है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि आपको ये 3 पैटर्न्स दिखेंगे आईवी के चार्ट में, 3 पैटर्न दिखेंगे। तो आईवी का जो चार्ट है उसको आप स्टॉक के चार्ट के तरह ट्रीट नहीं कर सकते। स्टॉक का चार्ट जो है वो हो सकता है आपको दिखेगा कि कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऐसा नहीं हो सकता। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक रेंज में कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अब रेजिम 1 की, ठीक है, और मैं इसको नंबर दे देता हूँ, रेजिम 1, रेजिम 2 और रेजिम 3, ठीक है। तो अब रेजिम 1 क्या होता है? रेजिम 1 में जब भी बाजार है, इसका मतलब है कि बाजार जो है वो बुलिश है, और इस रेंज में अगर मुझे अल्टीमेटली जाकर के ट्रेड मिल रहा है, जो भी मैं करना चाह रहा हूं, बेसिकली जिस भी इंस्ट्रूमेंट में मैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी देख रहा हूं, अभी बाजार वहां पे बुलिश है, ठीक है। और आईवी जो है वो एक उसका बिहेवियर है कि वो हरदम मोस्ट ऑफ द टाइम रेजिम 1 पे ही स्पेंड करेगा, मतलब आईवी जनरली लो रहेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी बात कर रहे हैं आईवी रेजिम 1 के अंदर ट्रेड बनाने की। तो जनरली आप अगर ये राइटिंग का ट्रेड ले रहे हो, रेजिम 1 लोगों को लगता है वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा तब ट्रेड लेना चाहिए, बट रेजिम 1 में ट्रेड लेना चाहिए। और फिर मैं रेजिम 2 और 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट हमें ये ट्रेड में लेना नहीं है, लेकिन मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो अगर रेजिम 2 में है, मतलब बाजार जनरली हो सकता है कि एक बुलिश ट्रेंड से अब वो बेरिश ट्रेंड में एंटर हो रहा है, और रेजिम 3 का मतलब है कि कोलैप्स हो चुका है और कोलैप्स एकदम पैनिक मोड में है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा हमें कौन से रेजिम में है? वो अभी हम देखेंगे, वो आप बता दोगे? वो बहुत सिंपल है। रेजिम 1 बुलिश, रेजिम 2 बेरिश, बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो रहा है, और रेजिम 3 कोलैप्स। तो हमें रेजिम 3 में कोई ऑप्शन राइटिंग का ट्रेड नहीं लेना, रेजिम 1 और 2 में हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो टाइप 2 मार्केट, रेजिम 1 या 2। अब मैं इसको अगेन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। रेजिम 1 में हमें मोस्टली स्ट्रैडल लेना है, एट द मनी का हम ऑप्शन बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ नहीं रहा है। जनरली आप देखोगे ऊपर जाएगा फिर वहाँ से गिर जाएगा, ऊपर जाएगा फिर वहाँ से गिर जाएगा।
तो जो मैंने 15 और 12 की बात की, तो मोस्टली आप 15 पे आईवी पे बेचोगे, एफआरवी 12 मिलेगा, 15 पे बेचोगे 12 मिलेगा। लेकिन जब रेजिम 2 में जब वोलेटिलिटी एक रेंज के बाहर निकल गया, तब आप देखोगे कि 15 पे बेचोगे 18 मिलेगा, 15 पे बेचोगे 18। तो हमें करना क्या है, सिंपल है कि रेजिम 1 में हम लेंगे स्ट्रैडल और रेजिम 2 में हम लेंगे स्ट्रैंगल। मैं क्या करता हूं, एक बार आपके लिए थोड़ा सी चीजें सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपको और शायद समझ आ जाए। अभी सपोज करते हैं मार्केट चल रहा है 22,500 पे, यहां पे आपका वॉलेटिलिटी के हिसाब से कॉल का प्रीमियम चल रहा है 250 रुपया, पुट का प्रीमियम चल रहा है 250 रुपया, टोटल प्रीमियम आपका चल रहा है 500 रुपया। मतलब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्केट आपकी रेंज आपकी हो सकती है 22,000 से लेके 23,000। ये कैसे आया? 22,500 पे हम चल रहे हैं, टोटल 500 रुपए का प्रीमियम है, 500 रुपए नीचे जा सकता है या फिर 500 रुपए ऊपर जा सकता है, राइट? अगर आप ये समझ रहे हो कि अभी टाइप 1 मार्केट है, मार्केट की वॉलेटिलिटी है 500 पॉइंट से कम रहने वाली है, मतलब हो सकता है मार्केट आपका क्लोज कर जाए 22, 100, 200, 300 पे, या फिर इधर की साइड क्लोज कर सकता है 22,800, 900 पे। मतलब अगर आपने यहां पे एट दी मनी भी काम किया, तब भी जो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है वो इतना सफिशिएंट है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के बाद भी आप प्रॉफिट में रहोगे, बिकॉज आपको 500 रुपए का प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है। वॉलेटिलिटी 500 रुपए से कम आएगी तो आप यहां पे एट दी मनी सीधा दोनों ऑप्शन बेच दोगे। अब आपको लगता है कि मार्केट जो बढ़ेगा या टूटेगा वो 500 पॉइंट से ज्यादा टूट सकता है या 500 पॉइंट से ज्यादा बढ़ सकता है, राइट? 21,800 भी जा सकता है, 21,900 भी जा सकता है, इधर 23,100 भी जा सकता है। तो अगर आपने एट दी मनी किया तो एट दी मनी में तो आपको सिर्फ 500 रुपया मिला। 500 रुपया मिलने के अगेंस्ट में अगर मूवमेंट हो गया 600 रुपया का, क्योंकि टाइप 2 मार्केट है, तो आप फंस जाओगे, आपको 100 रुपए का लॉस दिखने लग जाएगा। बहुत बेसिक लैंग्वेज में ये थोड़ा सा राउंड फिगर है, ऑप्शंस के प्रीमियम ऐसे नहीं चलेंगे, बट राउंड फिगर में आपको 100 रुपए का लॉस दिखेगा। इसीलिए आप एट दी मनी काम नहीं करोगे, आउट ऑफ दी मनी काम करोगे, ताकि आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाए, राइट? यहां तक हमने कवर किया, अब आप प्रैक्टिकली समझा दो सर। सो आपने एकदम बिल्कुल सही बताया। टाइप रेजिम 1 में स्ट्रैडल, रेजिम 2 में स्ट्रैंगल। अगर अभी तक का नहीं समझ में आया, ये समझ लिया, बस बहुत सिंपल है। अब कहां टाइप 1 कहां टाइप 2 वो अभी आप समझा दो। खाली लाना है तो हमारा ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैं जाता हूं और आईवी का चार्ट ओपन करता हूं। मैंने भी ओपन कर लिया है निफ्टी का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का चार्ट, और पिछले में 1100 ट्रेडिंग डे का ले रहा हूं, ताकि मैं ये पूरा जो तीनों रेजिम आपको दिखा पाऊं, क्योंकि बाजार अभी रिसेंटली हो सकता है कुछ और रेजिम में रहा हो। और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो चार्ट है वो जनरली आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, और आपके प्लेटफॉर्म पे फ्री है। हाँ, और आप यहाँ पे जाकर के एटलीस्ट देख सकते हो कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहाँ है, या आप ऑप्शन चेन में जाओगे तो भी आप वहां पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का रियल टाइम डेटा वहां पे भी आपको मिलता ही। वरना इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको फ्री मिल जाएगा, कोई पेड नहीं है कि आपको लगे कि अरे पेड है, पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको ये चार्ट देखने को मिल सकता है। आप खुद स्टडी कर सकते हो जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको जो निफ्टी का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का चार्ट है, इसमें मैं आपको रेजिम 1, 2 और 3 आइडेंटिफाई कर रहा था, तो बाकी तो मैंने समझाई दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो एरिया है ये आप देखो एक रेंज में है, और ये रेंज का पीक जो है ये आपका रेजिम 1 हो गया। अब अगर आप नोटिस करोगे, यही पीक बाद में ये सपोर्ट बन गया, राइट? अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट है, और ये जो पूरा एरिया है ये आपको दिखेगा कि ये रेजिम 2 है, और रेजिम 3 बहुत रेयर होता है। तो ये जो कोविड वाला जो पूरा आपको सिनेरियो दिख रहा है, जहाँ पे बहुत बड़े स्पाइक हुए थे, तो नीचे जो ग्रे कलर की लाइन है ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की लाइन है। हाँ, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का चार्ट है, और ये जो आपको ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है ये आपका अंडरलाइन का चार्ट, निफ्टी का चार्ट है, राइट? तो आप अगर यहाँ देखो तो कब रेजिम 1, अब मैं इसको एग्जैक्ट पॉइंट जो चार्ट का जो पैरामीटर है उस पर भी लेकर के आता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चार्ट में रेजिम 3 को कट कर देता हूँ, ताकि हम लोग इसको जूम इन करके थोड़ा सा देख पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये रेजिम 3 में तो वैसे भी हमें राइटिंग का कुछ भी काम नहीं करना, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया है, मैंने उसी चार्ट को रेजिम 3, मतलब वो मैंने कोविड वाला जो डेट टाइम फ्रेम था उसको हटा दिया, ताकि थोड़ा सा चार्ट बड़ा हमें यहाँ पे दिखे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एरिया है, ये जो पूरा आपका वोलेटिलिटी का मूवमेंट दिख रहा है, ये रेजिम 1 है। इसका जो लोअर पॉइंट है वो लगभग 9 के आसपास है। ये जो आप देखोगे ये लगभग 10-9 के आसपास का रेंज है, और अपर जो पॉइंट है वो लगभग 16 के आसपास का अपर रेंज है। आप अगर दोबारा देखोगे तो अब फिर से ये रेजिम 1 है, यहाँ पे भी आपका जो अपर पॉइंट है वो लगभग फिर से 16 के आसपास है, और जो लोअर पॉइंट है वो 9 से लेकर के 10 के आसपास का लोअर पॉइंट है।
तो ये एक रेंज है जहां पे बाजार जनरली इंप्लाइड वोलेटिलिटी जनरली ऑस्किलेट करता है। जो लोएस्ट रेंज है वो है 9 से लेकर के 16। तो ये आप रेंज सोच सकते हो, आपको अगर कंक्लूजन समझना है इस वीडियो का, अगर 9 से 16 के बीच में, तो आप ये मान सकते हो कि इस समय टाइप 1 चल रहा है, रेजिम 1 चल रहा है और मुझे स्ट्रैडल्स बेचना है। ठीक है। अब ये सेकंड टाइप ऑफ मार्केट जो है, आप देखो यहाँ पे जनरली आप देख रहे हो कि 16 अब सपोर्ट है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये रेजिम 2 है। सेम आप यहाँ पे देखो फिर से 16 के आसपास ही सपोर्ट है, राइट। खाली आप इतना सा आप देखोगे तो हल्का सा ये पॉइंट है जहां पे आपको एक विपसॉ देखने को मिला, बट अप्रोक्सीमेटली 16 के आसपास का सपोर्ट है। और अपसाइड में लगभग 28 के आसपास का, 28 से लेकर के 30 का रेंज है। तो अगर आप रेजिम 1, मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई कर रहा हूं, रेजिम 1 9 to 16, रेजिम 2 16 to लेट्स से 30, एंड रेजिम 3 इज ग्रेटर देन 30। तो हमने क्या किया, हमने आईवी का चार्ट लेकर के लोएस्ट रेंज निकाला, और जनरली आपको ही मिलेगा, आप स्टॉक का चार्ट देखो, इंडेक्स का चार्ट देखो, कोई भी आपको यही मिलेगा। एक लोअर रेंज है जिसके अंदर वो ऑस्किलेट कर रहा है, एक बीच का रेंज है जिसके अंदर वो ऑस्किलेट कर रहा है, और एक तीसरा रेंज है जहां पे स्पाइक हो रहा है। तो आप उस तरह से, और ये 916 अगर आप बैंक निफ्टी देख रहे हो सेम नहीं रहेगा, वहां का अलग रहेगा, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर अलग है। ये निफ्टी के लिए तो ये हो गया, तो निफ्टी के लिए का तो भी ये आपको भी हम बता देंगे। सो निफ्टी का बहुत क्लियर हो गया, 9 से 16, 16 से 30, ग्रेटर देन 30। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा लाइफ सिंपल हो गया। शुरू में आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने थ्योरी समझाया, बट समरी है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 16 के नीचे तो स्ट्रैडल बेचना है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 16 से 30 है तो हमें स्ट्रैंगल्स बेचना है, और अगर 30 के ऊपर है तो कुछ नहीं बेचना है, सिर्फ मूवी का शो एंजॉय करना है। तो आपने यहाँ पे हमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रेंज बता दी। एक और फिगर हमें दिखता है विक्स। विक्स क्या होता है? विक्स भी इससे रिलेटेड है कुछ? सो विक्स और इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है। मोस्टली आप देखोगे चार्ट आपको विक्स का और इसका सेम ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी प्लॉट किया, हमने एटीएम ऑप्शन का आईवी प्लॉट किया। विक्स का जो फॉर्मूला है उसमें ओटीएम ऑप्शन को भी कुछ वेटेज के साथ इंक्लूड करते हैं, तो वो एक प्रॉपर इंडेक्स है। लेकिन ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये एटीएम ऑप्शन के इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए हम ये वाला चार्ट। बट वो दोनों बहुत रिलेटेड है, तो आपको वहां से भी आइडिया मिल जाएगा कि विक्स, अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करूं तो 16 से नीचे नीचे, तो हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे आपके लिए शायद एट टाइम्स ऑप्शन बाइंग भी फेवरेबल हो सकती है, बिकॉज वहां पे आपके प्रीमियम्स इतने लो होंगे। तो यहाँ पे आप एट दी मनी भी काम कर सकते हो। 16 के ऊपर आपको सिर्फ आउट ऑफ दी मनी काम करना है, और 30 के ऊपर तो हाथ जोड़ के बैठ जाना है साइड में और आराम से चिल मारना है, और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। मार्केट डिप मारे तो बड़े बड़ी आपकी एसआईपीस करो, इन्वेस्टमेंट टॉपअप करो और पैसे कमाओ। सो जनरली बजट वगैरह में आप देखोगे तो वोलेटिलिटी बहुत, अब तो ठीक है बहुत स्टेबल मार्केट है, पहले बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ चुका होता था, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड होता था, जलेबी फाफड़ा। अब बैंक निफ्टी की रेंज बताओ सर। आपने हमारे सिंपल कर दी निफ्टी की रेंज, अब बैंक निफ्टी की भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की रेंज सिंपल करो। तो बैंक निफ्टी का भी हमने आईवी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब अगर यहाँ पे मैं रेजिम 1 देखूं तो बहुत क्लियरली अब हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा रेजिम 1 है, राइट, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा रेजिम 1 है, ये पूरा का पूरा, राइट। तो अगर आप इसका पीक देखोगे, इसका पीक लगभग कितना है, 28 के आसपास है, ठीक है। अब हम रेजिम 2 देखते हैं, तो रेजिम 2 का सपोर्ट 28 के आसपास है, तो ये पूरा का पूरा जो रेंज है वो रेजिम 2 है, और ये वाला हमने बात किया रेजिम 1 है। तो इसका जो अपसाइड है वो लगभग 42 के आसपास है। आप यहाँ पे फिर से देखो 28 के आसपास का सपोर्ट, और 42 तक नहीं गया बट 38 39 तक गया, और 28 के आसपास का सपोर्ट। तो अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिम 1 जो है वो लोअर साइड में, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो लगभग 12% के आसपास का वोलेटिलिटी इस एरिया के आसपास गया था। तो 12 मतलब कुछ भी 12 से नीचे हो तो भी चलेगा, से लेकर के 28 रेजिम 1 है, रेजिम 2 28 से लेकर के 42, और रेजिम 3 ग्रेटर देन 42। बहुत सिंपल हो गया आपके लिए सारी चीजें। इस समय पे आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है अब आपको पता है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या होता है आपको पता है, कौन सी स्ट्रैटेजी कहां पे यूज होती है वो पता है। कंक्लूजन क्या है सर? कोई कंक्लूडिंग रिमार्क हो सबके लिए? सर कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि अब हमने जो ओपन इंटरेस्ट में सीखा, और इसको क्या होता है कि हम कोई एक थ्योरी को अगर और ऐड कर दें तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब ओपन इंटरेस्ट का प्लेसमेंट हमें देखना है, वहाँ टाइप 2 मार्केट चाहिए। वो होने के बाद हमें देखना है कि रेजिम 1 में अगर हम हैं तो वहाँ पे स्ट्रैडल बेच देंगे, रेजिम 2 में है तो स्ट्रैंगल बेच देंगे,
अगर टाइप 1 मार्केट है तो हम बायर बन ऑप्शन जाएंगे बायर बन जाएंगे और हम बाइंग। तो ये हमारी एक पूरी पिक्चर कंप्लीट होती है यहाँ पे। दोनों बाइंग और सेलिंग दोनों का सौदा के बारे में हमने बात की कि कब आपको बायर बनना है, कब आपको सेलर बनना है, कोई एक स्ट्रैटेजी के साथ नहीं रहना। अमेजिंग यार, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, कंटिन्यू होने वाली है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग नहीं है और डीमैट अभी तक आपके पास नहीं, तो डीमैट अकाउंट फ्री ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कॉन्स ऐप का लिंक और एक स्पेशल ऑफर जो सर की तरफ से आपको मिलने वाला है, अगर आप पेड वर्जन भी लेना चाहते हो तो वो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस फ्री में जो हम काफी चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कॉन्स ऐप में ऑलरेडी आपके फ्रीली अवेलेबल है, वहां पे जाके जो हम कंसेप्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको आप चेकआउट कर सकते हो। कंक्लूजन ये हुआ है, टाइप 1 मार्केट जो हमारे पहली वीडियो में डिस्कस हुआ था, वहां पे आप ऑप्शन बाय करोगे। टाइप 2 मार्केट में आप ऑप्शन सेल करोगे। जब आपको टाइप 2 मार्केट में आईवी का 1 वाली रेंज मिल रही है, जहां पे रेंज कम है, तो आप एट दी मनी कॉल और पुट सेल कर दोगे। अगर टाइप 2 है तो आप आउट ऑफ दी मनी कॉल और पुट सेल करोगे, और ये आपकी पूरी पिक्चर यहां पे कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ने वाली है। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक अभी आपको यहां पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो।